पाठ 5। भारत की अनूठी लोक कलाएं। निबंध। भारत की सामासिक सांस्कृतिक विरासत और सदियों से क्रमिक रूप से विकास कर रही परंपरा की झलक देश भर में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं में भरपूर रूप में दिखाई देती है। हस्तशिल्प इन वस्तुओं को तैयार करने वाले परंपरावादी कारीगरों की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण है। युगों से भारत के हस्तशिल्प जैसे कि कश्मीरी ऊनी कालीन, जरी की कढ़ाई किए गए वस्त्र, पक्की मिट्टी, टेराकोटा और मृत्तिका भांड, चीनी मिट्टी के बर्तन के उत्पाद, रेशम के वस्त्र आदि ने अपनी विलक्षणता को कायम रखा है। इन शिल्पों में भारतीय संस्कृति का जादुई आकर्षण है, जो इनकी अनन्यता, सौंदर्य, गौरव और विशिष्टता का विश्वास दिलाता है। भारतीय हस्तशिल्प को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। लोक कला और जनजातीय कला। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है, जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है। लोक कला के अलावा भी परंपरागत कला का एक अन्य रूप है, जो अलग अलग जनजातियों और देहात के लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी के डिजाइन बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रों को उभारा गया है। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा राज्य की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी आदि। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य रूप भी हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ों पर डिजाइन आदि। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित है। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। तंजावुर कला, मधुबनी चित्रकारी, वारली लोक चित्रकला, पत्ता चित्रकारी, राजस्थानी लघु चित्रकारी। तंजावुर कला। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्ति चित्र के अतिरिक्त तंजावुर कला की एक लघु चित्र शैली भी प्रचलित है। भारतीय लोक कला के अंतर्गत तंजावुर शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों के शासन में हुआ। मराठा रजवाड़ों में कला और संस्कृति को आश्रय देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। लकड़ी के मूल फलक के ऊपर गत्ते को गोंद से चिपकाया जाता है। इसके ऊपर साफ सूती कपड़े को जमा कर चूना पत्थर का लेप किया जाता है। फिर इसे चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल किया जाता है। चित्र की बाहरी रेखाओं को रंग भरने से पहले हाथ से उकेरा जाता है। जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना होता है, वे खाली छोड़ दिए जाते हैं। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों को चिपका दिया जाता है। रत्नों के किनारों पर सोने के वरक को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाओं के बाद मुलायम कूची से कलाकृति को पूरा कर दिया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। अधिकतर चित्रों में नवनीत कृष्ण के दर्शन होंगे, जिनमें वे रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित हाथ में माखन लिए मुस्कुरा रहे हैं। एक और दृश्य श्री राम के राज्याभिषेक का है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों और सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियां बहुमूल्य होती हैं। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को मिथिला की कला भी कहा जाता है।
यह कला बिहार के मिथिला प्रदेश में पनपी। मधुबन का अर्थ माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान है। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह चित्रकारी पारंपरिक रूप से इस प्रदेश की महिलाएं ही करती आ रही हैं, लेकिन आज इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी इससे जुड़ गए हैं। मधुबनी की कलाकृतियां तैयार करने के हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति के रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी, लाल और सुगापंखी हरा रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। सफेद रंग चावल के चूर्ण से, पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। मनुष्य और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय की आकृतियां, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया गया है। भारतीय पौराणिक अवतारों की झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वस्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। वारली लोक चित्रकला। महाराष्ट्र अपनी वारली लोक चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। वारली एक बहुत बड़ी जनजाति है जो पश्चिमी भारत में मुंबई शहर के उत्तरी भाग में बसी है। वारली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। इस क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। वारली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। मधुबनी की चटकीली चित्रकारी के मुकाबले यह चित्रकला बहुत साधारण है। चित्रकारी का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों अथवा देवी देवताओं के रूपों को दर्शाया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे गाजे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लिपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। वारली कलाकृतियों का सफर घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कागजों और कैनवस तक आ पहुंचा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों और चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। राजस्थानी लघु चित्रकारी। भारत की लघु चित्रकारी की कला का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो इस अलौकिक कला को फारस से लेकर आए थे। 6ठी शताब्दी में मुगल शासक हुमायूं ने फारस के कलाकारों को बुलवाया, जिन्हें लघु चित्रकारी में विशेषज्ञता प्राप्त थी। इन कलाकारों ने अपनी ओर से भारतीय कलाकारों को इस कला का प्रशिक्षण दिया, जिन्होंने मुगलों के राजसी
और रोमांचक जीवन शैली से प्रभावित होकर एक नई विशेष शैली के चित्र तैयार किए। भारतीय कलाकारों द्वारा इस शैली में तैयार किए गए विशेष लघु चित्रों को राजस्थानी लघु चित्र कहा जाता है। यह चित्रकला बड़ी सावधानी से की जाती है। हर पहलू को बारीकी से चित्रित किया जाता है। मोटी मोटी रेखाओं से बनाए गए चित्रों को बड़े सुनियोजित ढंग से गहरे रंगों से सजाया जाता है। ये लघु चित्रकार अपने चित्रों के लिए कागज, आइवरी पेन, लकड़ी की तख्तियों, चमड़े, संगमरमर, कपड़े और दीवारों का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंग खनिजों एवं सब्जियों, कीमती पत्थरों तथा विशुद्ध चांदी एवं सोने से बनाए जाते हैं। रंगों को तैयार करना और उनका मिश्रण करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई सप्ताह लग जाते हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया किस्म के ब्रशों की जरूरत पड़ती है। आजकल ब्रशों को बनाने के लिए गिलहरी के बालों को इस्तेमाल में लाया जाता है। राजस्थान का किशनगढ़ प्रांत अपनी ठनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह बिल्कुल भिन्न शैली है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी आकृतियों को चित्रित किया जाता है, जैसे गर्दन, बादाम के आकार की आंखें और लंबी लंबी उंगलियां। 18वीं शताब्दी में राजा सावंत सिंह के शासनकाल के दौरान इस कला ने ऊंचाइयों को छुआ, जिन्हें बनी ठनी नाम की एक दासी से प्रेम हो गया था। उन्होंने अपने कलाकारों को आदेश दिया कि कृष्ण और राधा के प्रतीक के रूप में उनका और उनकी प्रेमिका का चित्र बनाएं। बनी ठनी चित्रकारी में राज दरबार के दृश्य, नृत्य, शिकार, संगीत, नौका विहार, कृष्ण लीला, भागवत पुराण और अन्य कई त्योहार जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा और दशहरा आदि विषय हैं। दीवार और कागज के साथ ये कलाकृतियां मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयोग होने वाले थालों और थालियों तक में भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के बहुत से नमूने हैं। कला शैलियां विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने वंशानुक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। शब्द और उनके अर्थ। सामासिक, संयुक्त, कॉम्पोजिट। युग, काल, पीरियड। सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी। पत्ता चित्र, पत्ते पर बना चित्र, लीफ पिक्चर। परंपरा, रिवाज, ट्रेडिशन। सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा, वेल डेकोरेटेड। समृद्धि, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। लघु, छोटी, स्मॉल। पात्र, बर्तन, पॉट्स। विरासत, धरोहर, हेरिटेज। हस्तशिल्प, हाथ से की जाने वाली कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट। शैली, विधि, स्टाइल। निर्मल, स्वच्छ, क्लीन। असाधारण, अनोखी, अमेजिंग। माधुर्य, मिठास, स्वीटनेस। नजर, दृष्टि, साइट। नृत्य, नाच, डांस। बढ़िया, अच्छा। पाठ 6, कबीर जी के